हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन बजट 2023 टू 24। तो ये कल ही रिलीज़ हुआ है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम थोड़े स्टैटिक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो बजट आया है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन रह नहीं पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि हम पहले स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। तो इंडियन बजट सिस्टम के फादर कौन है? ये हैं के षणमुख चेट्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट किया गया था? ये प्रेजेंट किया गया था इन 1860। तो 1860 पे प्रेजेंट किया गया था बाय जेम्स विल्सन, जो कि थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो पहले हमने पढ़ा वो जो था 1860 में हुआ था, मतलब जब इंडिपेंडेंस नहीं आई थी। तो अब जब इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया, उसके बाद जो फर्स्ट बजट है वो कब किसने प्रेजेंट किया? तो ये प्रेजेंट किया आर के षणमुख चेट्टी ने, तो जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट बजट को किसने प्रेजेंट किया था? तो ये प्रेजेंट किया था जॉन मथाई ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बजट टर्म्ड एज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस नाम से जाना गया है? एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को बजट नेम से नहीं दिया गया है, ये कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये दिया गया है इन आर्टिकल 112। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसे क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट को मेंशन किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर रेलवे फाइनेंस एंड यूनियन बजट वर सेपरेटेड। तो किस ईयर रेलवे फाइनेंस और यूनियन बजट को सेपरेट कर दिया गया? अर्लियर दोनों ही साथ में दिए जाते थे, उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया गया था। तो ये सेपरेट कर दिया गया था इन 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर रेलवे फाइनेंस एंड यूनियन बजट वर मर्ज्ड अगेन। तो जब उसे वहाँ पे सेपरेट कर दिया गया, अब इसे फिर से मर्ज करा। तो ये कब मर्ज कर दिया गया है? ये कर दिया गया है इन 2016 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रिसेंटली ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड। तो पेपरलेस बजट कब प्रेजेंट कर दिया गया है? तो ये करा गया है इन 2020 टू 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स पेपरलेस बजट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में पेपरलेस बजट कितने बार प्रेजेंट कर दिया गया है? ये प्रेजेंट कर दिया गया है 3 टाइम्स फ्रॉम 2020 से। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की? ये है इंदिरा गांधी। तो जो फर्स्ट और जो लास्ट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक पोर्शन में, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रेजेंटेड बजट कॉन्जिक्यूटिवली फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो इन्होंने कितनी बार बजट को प्रेजेंट किया है? तो इन्होंने टोटल अभी तक 5 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो ये करे थे निर्मला सीतारामन ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट फॉर 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स ये सबसे मैक्सिमम टाइम है जब किसी ने बजट को प्रेजेंट किया है। तो ये प्रेजेंट करा है मोरारजी देसाई ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया हाईएस्ट लोएस्ट मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस। अब हम बजट पढ़ लेते हैं इस ईयर के। तो उससे पहले हमें बजट होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज अ समरी और प्लान ऑफ द एंटिसिपेटेड रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और जो उसको एक्सपेंडिचर करना होता है,
इन दोनों को मिला के ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है जिसमें इनका पूरा एक प्लान दिया जाता है कि वो कैसे कैसे खर्च करेंगे जो उनके पास रिसोर्सेस हैं। ये कहा जाता है बजट। तो ये दिया जाता है बाय बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बनाया जाता है बजट डिवीजन में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। इसके अलावा द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ बजट मेकिंग कमेटी। तो बजट मेकिंग कमेटी की हेड कौन है यहाँ पे? फाइनेंस मिनिस्टर। हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि इकोनॉमिक सर्वे के हेड कौन होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जब बनता है उसके हेड कौन करते हैं? वो करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु इज़ द हेड ऑफ बजट मेकिंग कमेटी। तो यहाँ पे निर्मला सीतारामन। तो हु इज़ द हेड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे की कमेटी? तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। तो ये दोनों क्वेश्चन ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे अभी अपने बजट को कवर कर लेते हैं। तो एक्चुअल में बजट का विजन क्या था? तो विजन था यहाँ पे, विजन फॉर अमृतकाल, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन यूथ, जॉब क्रिएशन। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये सारे हमारे विजन थे फॉर अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? जो 75th इंडिपेंडेंट ईयर है इस बार से लेकर 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक का जो पीरियड है इसे गवर्नमेंट ने अमृतकाल कहा है। तो इस टाइम के लिए इन्होंने ये कुछ विजन रखा है। नेक्स्ट, तो जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है उसके लिए उनके पास रिसोर्स होना चाहिए, जिस रिसोर्स को वो यूज़ करके फिर जहाँ जहाँ उनको एक्सपेंडिचर मतलब पे करना है ये सब वो करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके पास मेजर पैसा आता कहाँ से है। ये आती है कुछ बोरोइंग से, नॉन टैक्स रिसिप्ट से, कस्टम्स, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स। तो आपको इन सबको अच्छे से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस मैक्सिमम वाले याद रख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मनी है वो कहाँ से आता है? बोरोइंग से आता है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा रुपये जाता कहाँ है मैक्सिमम? ये जाता है मैक्सिमम इंटरेस्ट पेमेंट्स में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि डिफेंस में 8% जाता है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी और कॉरपोरेशन टैक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 15 और 17% होते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, तो विच ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रायोरिटी इन द बजट 2023 to 24। तो 2023 to 24 के बजट में प्रायोरिटीज़ क्या क्या ली गई हैं? तो यहाँ पे टोटल 7 प्रायोरिटीज़ दी गई हैं जिसे इन्होंने सप्तऋषि के नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या है वो? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सारी यहाँ पे प्रायोरिटीज़ हैं बजट की। तो हम जैसे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रायोरिटीज़ इन द बजट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी है, ग्रीन ग्रोथ भी है और यूथ पावर भी है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रायोरिटीज़ या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रायोरिटीज़ इन द बजट। तो इनमें ये आपको काम आएगा। तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके अंदर एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को और हेल्थ को रखा गया है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स और स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। तो हम अभी सब नहीं पढ़ेंगे, आप अगर पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़िए। हम जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट करके MCQs कर लेते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 लाख करोड़ क्रेडिट किया गया है फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मिलेट को ग्लोबल हब बनाने के लिए श्री अन्ना करके एक स्कीम रिलीज़ कर दी जा रही है। तो ये दोनों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर इन्हांस्ड एजुकेशन एक्सपेंडिचर के लिए 2.9% ऑफ द GDP, तो ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है फॉर एजुकेशन। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इसके अलावा PM कौशल विकास योजना का 4.0 लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ में सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए मिशन दी गई है। इसके अलावा 157 नर्सिंग कॉलेजेस बनाई जा रही हैं।
तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 2.1% ऑफ द जीडीपी खर्च किया जा रहा है फॉर हेल्थ, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए 2.1% और एजुकेशन के लिए 2.9% ऑफ जीडीपी ये यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, रीचिंग द लास्ट माइल। तो रीचिंग द लास्ट माइल हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी। यहाँ पे पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन बनाई गई है, तो हम इससे अभी पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका में। एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनाई जा रही हैं। ये एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्री फूड ग्रेन दिया जा रहा है, तो ये सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूथ पावर। तो यूथ को एम्पावर करने के लिए स्किल इंडिया, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये सारी यहाँ पे एनहांस की जा रही हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स को प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 ईयर फ्री लोन्स दिया जा रहा है टू इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जा रहा है टू स्टेट्स। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमई, इसके अलावा महिला सम्मान बचत पत्र, इसके अलावा बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन, ये सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो महिला सम्मान बचत पत्र ये न्यू स्कीम रिलीज़ की गई है, जिसमें 2 लाख तक वुमेन डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट में। सेविंग स्कीम है ये, जिसमें कि 7.5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रीन ग्रोथ। तो ग्रीन ग्रोथ को यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, पीएम प्रणाम, गोवर्धन स्कीम और मिष्टी। तो जो गोवर्धन स्कीम है इसका फुल फॉर्म गाल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाई जाएगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आप इसको एक बार जस्ट देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, यहाँ पे ई कोड्स को भी लॉन्च किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर कर लिया। अब हम इनके ऊपर एमसीक्यूज कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स विच इंस्टीट्यूट विल बी सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करा गया है IIMR हैदराबाद को। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहाँ पे है, तो आपका आंसर यहाँ पे हैदराबाद होगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24, सॉरी यहाँ पे ये 24 है, हाउ मैनी नर्सिंग कॉलेजेस आर टू बी स्टैब्लिश्ड। तो कितनी नर्सिंग कॉलेज स्टैब्लिश करी जा रही हैं, तो ये हमने पढ़ा अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। यहाँ पे टोटल 157 नर्सिंग कॉलेजेस को स्टैब्लिश करा जा रहा है। नेक्स्ट, A new sub scheme will be launched under PM Matsya Sampada Yojana with investment of how much to further enable activities of fishermen, fish vendors and MSME to improve value chain efficiencies and expand market. तो सब स्कीम लॉन्च कर दी जा रही है अंडर PM मत्स्य संपदा योजना। कितने इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे आंसर 6,000 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास विल बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर। तो ये न्यू स्कीम लॉन्च की गई है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो ये किसके लिए लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है फॉर आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो एक्चुअल में ये है क्या पीएम विकास, तो इसका कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्कीम विल इंक्लूड फाइनेंशियल सपोर्ट, फिर एक्सेस टू एडवांस स्किल ट्रेनिंग, इसके अलावा लिंकेज टू विद ग्लोबल एंड लोकल मार्केट्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी,
दिस विल ग्रेटली बेनिफिट द SC, ST, OBCs एंड वुमेन एंड पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस स्किल ट्रेनिंग, उसके अलावा लिंकेज विद ग्लोबल एंड लोकल मार्केट्स, इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स और सोशल सिक्योरिटी, ये सब के बारे में अवेयर किया जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर यूनियन बजट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्स रिबेट लिमिट फ्रॉम 5 लाख टू। तो टैक्स रिबेट लिमिट को 5 लाख से कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 7 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट प्रपोज टू डिक्रीज द हाइएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 crore फ्रॉम 37% टू हाउ मच इन न्यू टैक्स रिजीम। तो कितना 37% से कितना रिड्यूस कर दिया गया है जिनका इनकम 5 crore है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे इसे 35 से 25 कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो इसके अलावा ये न्यू टैक्स स्ट्रक्चर दिया गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है एक बार। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी। तो इनके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितना दिया गया है? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी के लिए ये दिया गया है 20 लाख करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज हाउ मच लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे। तो रेलवे के लिए कितना कैपिटल आउटले दिया गया है? तो ये दिया गया है 2.40 लाख करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो इनमें से किसमें से बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है फॉर डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी एनहांस्ड फ्रॉम 15 लाख टू। तो हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसमें डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है? इसे कर दिया गया है 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर मंथली इनकम अकाउंट स्कीम विल बी इनहांस्ड फ्रॉम 4.5 लाख टू हाउ मच फॉर सिंगल अकाउंट। तो कितना इंक्रीज कर दिया गया ये 4.5 से? ये कर दिया गया है 9 लाख। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सिंगल अकाउंट के लिए। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसके लिए 9 लाख से अभी 15 लाख कर दिया गया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विल बी लॉन्च टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर विथ आउटले ऑफ। तो कितना आउटले दिया गया है फॉर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम? तो ये दिया गया है 2200 करोड़, ताकि हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसे बूस्ट करा जाए। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। तो फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया जा रहा है? तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है 5.9%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे 5.9% एस्टिमेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to build on India's success in afforestation, which will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan plants। तो एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर एफॉरेस्टेशन, ताकि हम जो कोस्ट लाइन्स है वहाँ पे प्लांटेशन कर सकें, मैंग्रोव प्लांटेशन कर सकें। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है मिस्टी। हमने इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर किया था। तो जो मिस्टी है, गोवर्धन स्कीम और मिस्टी स्कीम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ये पक्का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो मैंने बोला था वहाँ पे कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन हम आगे पढ़ेंगे, तो हम यहाँ देख लेते हैं ये मिशन है क्या। तो दिस विल सैचुरेट PVTG families and habitation with basic facility such as safe housing, clean drinking water, sanitation, improve access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. तो जो वल्नरेबल ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनके लिए सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है बाय गवर्नमेंट अंडर दिस प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, तो जो भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो मेजर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे कितना कितना इन्होंने एलोकेट किया है हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आवास स्कीम जो है, आवास योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें इन्होंने 79,590 कितना इन करोड़, तो 79,590 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब एलोकेट किया। इसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूल मैंने बताया था जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है, वहाँ पे 5,943 करोड़ एलोकेट किया गया है। जल जीवन मिशन यहाँ पे 70,000 एलोकेट किया गया है। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये हो जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंट मिनिस्ट्री जहाँ पे मनी एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बट आपको एक बार सब देख लेना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आ जा सकता है, बट ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए यहाँ पे इन्होंने 5.95 लाख करोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा रेलवे में 2.41 लाख करोड़, इसके अलावा एग्रीकल्चर में 1.25 लाख करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा मनी एलोकेट किया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे मैंने कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट मैं अपने चैनल में और अपलोड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।